रह चुके हैं, ऑथर रोड जेल के कसाब रह चुका है, अबू सलेम रह चुका है। तो बड़े बड़े नामचीन लोग और जो गैंगस्टर हैं वो इस जेल में रह चुके हैं। और इसी जेल में अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लगभग 1 बजे लाया गया था। जो चेहरे पर परेशानी है चित्रा, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि कल ही जेल में आ जाना चाहिए था, क्योंकि अदालत ने कल ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तमाम 8 आरोपियों को भेजा था। लेकिन के तीनों एप्लीकेशंस, बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो चुकी हैं। धन्यवाद। तिन्ही बेल एप्लीकेशन जी आज कोर्टापुढे होती त्याची डिटेल्ड सुनवाई झाली आणि कोर्टाने आता जे डिसिजन दिलं आहे तिन्ही बेलची याचिका कोर्टाने नामंजूर केलेली आहे। तो बेल एप्लीकेशन नामंजूर कर दी गई है। सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। सीधे मुस्तफा शेख का रुख करेंगे। मुस्तफा, कोई जानकारी मिली है कि सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई इनकी जमानत याचिका पर कब होगी? जी देखिए, अब ये आरोपी हैं जिनकी बेल रिजेक्ट हुई है, उन्हें सेशंस कोर्ट ही अगला ऑप्शन है। अब इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अरबाज मर्चेंट के जो वकील हैं तारक सैयद, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो सेशंस कोर्ट में कल बेल अप्लाई करने वाले हैं। जबकि आर्यन खान के जो वकील है सतीश मनशिंदे, उन्होंने अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी है। तो इसमें एक दूसरा पहलू ये है, तो क्या जो आर्यन खान के वकील हैं वो सेशंस कोर्ट में भी बेल रिजेक्ट हो, इसकी पॉसिबिलिटी कम करने के लिए हो सकता है कि वो जो अरबाज मर्चेंट है उसकी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई तक रुकेंगे। उसके बाद अगर उसकी बेल एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है सेशंस कोर्ट में, तो बाय डिफॉल्ट आर्यन खान को भी बेल मिल जाएगी, क्योंकि सेम केस के सेम सेक्शन के आरोपी हैं। तो ये अगला स्टेप होगा। और अरबाज मर्चेंट के वकील ने साफ कर दिया है कि कल वो याचिका दायर करेंगे सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद कोर्ट कब की डेट देता है ये अभी से कहा नहीं जा सकता है। अर्जेंट हियरिंग की मांग कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मांग मान ली जाए। अब ये केस एक रूटीन प्रोसीजर के तहत चला गया है, जिसमें अब जब कल सेशंस कोर्ट में बेल की अर्जी दायर होती है, उसके बाद सेशंस कोर्ट फिर से एनसीबी को इस केस में अपना रिप्लाई दायर करने के लिए कहेगा। और वहां पर भी जिस तरह से मजिस्ट्रेट कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, वहां पर भी सेम आर्ग्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद सेशंस कोर्ट देखेगा कि केस में कितना मेरिट है और प्रीवियस जो केस प्रेसिडेंट्स है ऐसे केसेस के लिए, ऐसे सेक्शंस के लिए, वो क्या है। अगर उस केस में सेक्शंस में बेल रेगुलरली सेशंस कोर्ट में मिलती होगी तो इसमें भी मिल जानी चाहिए। हमारी जहां तक जानकारी है, ऐसे केसेस में जब जुडिशियल कस्टडी होने के बाद बेल मिल जाएगी। लेकिन ये मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बेल लेने का जो सही माध्यम है, जो सही प्लेटफॉर्म है, वो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट यानी कि सेशंस कोर्ट है, ना ही के मजिस्ट्रेट कोर्ट। चित्रा, आर्यन खान को जमानत नहीं देते हुए कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि दरअसल सुनने के लायक ही नहीं है। अरविंद, इस तरह की टिप्पणी की गई है। अब आगे क्या होगा इस पूरे मामले में? सेशन कोर्ट कब मूव किया जाएगा? सभी की नजर इस बात पर ही टिकी हुई है, क्योंकि फैमिली वाले हों चाहे उनके जितने भी वकील हों, उन लोगों की यही कोशिश है इस कोर्ट से उस कोर्ट लगातार वो लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द जमानत हो। लेकिन वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जो लगातार आर्यन खान के खिलाफ जा रही हैं, जिसकी वजह से उनको जमानत नहीं मिल पा रही है? अरविंद जी चित्रा, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि देखिए, कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को झटका लगा था क्योंकि वो कस्टडी की मांग कर रहे थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं आर्यन खान समेत जो तमाम आरोपी हैं उनको झटका लगा, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना पॉइंट स्ट्रांग रखा है। अदालत ने रिप्लाई मांगा था जब बेल की अर्जी दाखिल की गई थी, तो रिप्लाई दिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का कहना है कि अभी जाँच जारी है और इसमें कई आरोपी ऐसे हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपना प्रभाव रखते हैं। ऐसे में जांच के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए जमानत नहीं दी जाए। लेकिन आपको बताऊं, जो सबसे बड़ी बात है कि कल ही इस बात को क्लियर कर दिया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील हैं उन्होंने, क्योंकि जब बेल, जो इंतरिम बेल मूव की गई थी मजिस्ट्रेट के सामने, तभी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील हैं उन्होंने कह दिया था कि ये जो बेल है ये तो एनडीपीएस जो कोर्ट है, स्पेशल सेशन कोर्ट, वहां पर होती है। हालांकि फिर भी आर्गुमेंट हुआ और आज बेल लगाई गई थी जो रिजेक्ट हो गई। जरा हम आपको तस्वीर एक बार फिर दिखाते हैं कि ऑथर रोड के बाहर सुरक्षा व्यवस्था हालांकि अमूमन रहती है, लेकिन इतनी सुरक्षा नहीं होती है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चूंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है, मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पर। और इसी गेट से तकरीबन 1 बजे के लगभग, जब आज तक के कैमरे में तस्वीरें कैद हुई थी, आरोपियों को लाया गया था। आपको बताऊं कि
कुल 8 आरोपी जिनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, उसमें जो महिला कैदी हैं, फीमेल कैदी, उनको भाईखला जेल भेजा गया, जबकि मेल जो कैदी थे, जिसमें आर्यन खान भी थे, उनको इस ऑथर रोड जेल में लाया गया। 1 बजे के लगभग लाया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक जब भी कोई नया कैदी आ रहा है, कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक उसे अलग से एक बैरक में रखा जाता है। ऑथर रोड के बैरक नंबर 1 में फिलहाल आर्यन खान समेत जितने भी लोग आए हुए हैं उनको रखा गया है। और जब 5 दिन बाद ये देखा जाएगा कि कोई सिम्टम्स नहीं है, उसके बाद उनको एक साधारण जो जेल होती है उसमें रखा जाता है। उनको जेल के कपड़े भी दिए जा चुके हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं तगड़ा झटका है आर्यन खान को, उनके वकीलों को, क्योंकि जिस तरह के चार्जेस थे, ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि बहुत आसानी से बेल मिल जाएगी, क्योंकि आर्यन के पोजीशन से किसी भी तरीके का ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। और ये बात मैं फिर बताऊं चित्रा कि कल ये बात जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील हैं अनिल सिंह, उन्होंने बकायदा कहा था जब सतीश मानसिंदे ने बेल एप्लीकेशन मूव की थी कि मजिस्ट्रेट के सामने इस बेल की सुनवाई नहीं हो सकती, एनडीपीएस कोर्ट में ही जाना होगा। लेकिन मैं लौटूंगी आपके पास। विद्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कोर्ट के भीतर, उनकी मौजूदगी थी, लगातार वो नजर बनाई हुई थी। विद्या, विस्तार से बताइए कि क्या कुछ हुआ है कोर्ट के भीतर। सतीश मानु शिंदे की ओर से बार बार ये कहा जाता रहा है कि देखिए, कम मात्रा में भी ड्रग्स की बरामदगी होती है तो हाईकोर्ट की ओर से बेल दे दी जाती है, और मेरे क्लाइंट के पास से तो कुछ बरामद ही नहीं हुआ। उसके बावजूद तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए आज भी आर्यन खान को बेल नहीं मिलना, ये क्या दर्शाता है? क्या कुछ हुआ कोर्ट में, बताइए विद्या विस्तार से। जी देखिए, अगर इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो भले ही आर्यन खान के पास से कुछ नहीं मिला हो, लेकिन इस पूरे मामले में कंज्यूमर जो बहुत बड़ा क्वांटिटी ऑफ ड्रग मिला है, यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी का ड्रग आर्यन खान से भले ही ना मिला हो, बाकी जो शिप पे, क्रूज पे जो लोग थे उनके पास से भी स्मॉल क्वांटिटी मिला हो, लेकिन क्योंकि बाकी जो ड्रग सप्लायर्स थे जिनकी यहाँ से ड्रग प्रोक्योर कर रहे थे ये सब लोग, उनके यहाँ पर जो कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ ड्रग मिला है, इसके एवज में अदालत ने माना कि 27A का जो सेक्शन लगता है वो ज्यादा सीरियस है। उसकी वजह से वो सेशंस ट्राइबल केस है, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो ये मजिस्ट्रेट कोर्ट है ये इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है, और जब मजिस्ट्रेट कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता तो बेल भी नहीं सुन सकता। इसी वजह से मानु शिंदे बार बार कह रहे थे कि जब आप रिमांड दे सकते हैं तो आप बेल भी दे सकते हैं, लेकिन अनिल सिंह बार बार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो खुद यहाँ आए थे वो बार बार कह रहे थे कि आपके पास पावर ही नहीं है बेल देने का। यही वजह है पूरी जरह के बाद अनिल सिंह ने, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी के इशू पर ही सबसे बड़ा जो इशू रेज किया था, उसके बाद अदालत ने खुद माना कि मेंटेनेबल नहीं है ये पूरा मामला, यहाँ पर इन्हें सेशंस कोर्ट ही जाना चाहिए। यही वजह है कि डिटेल्ड ऑर्डर तो अभी नहीं मिला है, 2 घंटे और लगेंगे। मजिस्ट्रेट ने खुद ने बोला कि इतना आर्ग्यूमेंट हुए हैं भाई दिन भर में, तो लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट को लिखने भी समय लगेगा, 2 घंटा मुझे लगेगा, लेकिन अभी जो रीजनड ऑर्डर बाद में मिलेगा, लेकिन ऑपरेटिव ऑर्डर में उन्होंने यही कहा कि मेंटेनेबल नहीं है। इसलिए अब यहाँ से सारे वकील जो 3 लोग आए थे वो अब सेशंस कोर्ट का रुख करेंगे। तो क्या वो अभी जाएंगे सेशन कोर्ट, क्योंकि इस समय तो शाम के तकरीबन 5:30 होने के लिए जा रहे हैं, तो सेशन कोर्ट का कब रुख किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है विद्या? देखिए, जो इस पूरे मामले में 8 लोग हैं जिनकी जुडिशियल कस्टडी कल हुई थी, जो 2-3 लोग हैं जिनके पास इंटरमीडिएरी क्वांटिटी, यानी जैसे नूपुर जैसे लोग जिनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी नहीं, स्मॉल क्वांटिटी नहीं, बीच की क्वांटिटी मिली थी, उन लोगों ने ऑलरेडी अप्रोच कर लिया है सेशंस कोर्ट में। उनकी हो सकता है कल या मंडे को सुनवाई भी हो जाए, लेकिन क्योंकि ये लोग यहाँ पर आए हुए थे, सेशंस कोर्ट में इन्होंने फाइल नहीं किया था। अरबाज के वकील से मेरी साफ साफ बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि वो पहुंचे ही नहीं है सेशंस कोर्ट। अब यहाँ का ऑर्डर लेके वो जाएंगे और वहाँ पर वो अभी बात करेंगे। अब एक बार मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ अद्वैत सेठना है, अद्वैत सेठना से बात करेंगे। सेठना, आपको क्या लगता है, what has really worked in your favor? I do not know. It will be premature or not proper for me to say. I can only say that we have argued on maintainability. That is, this is not the proper court. The bail application should have been filed before the Sessions Court under the provisions of the NDPS Act and in light of the several judgments that we have cited. सर, कुछ दिन पहले अरमान कोहली के मामले में भी मेंटेनेबिलिटी। जी, अरमान कोहली के मामले में इन्हीं जज साहब ने on similar facts
बेल रिजेक्ट की थी ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटेनेबिलिटी. सो वी नीड टू सी व्हाट रीजंस द कोर्ट गिव्स इन इट्स ऑर्डर. थैंक यू सो मच. तो जैसा आपने सुना कि मेंटेनेबिलिटी का जो इश्यू है वो अरमान कोहली, अभिनेता अरमान कोहली कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो ड्रग मामले में पकड़े गए थे. उनके पास से भी इसी तरह से स्मॉल क्वांटिटी, जैसे कि अरबाज के साथ पकड़ा गया था, स्मॉल क्वांटिटी मिला था, कंज्यूमर खुद के लिए लिया था, उसमें पकड़े गए थे. लेकिन अदालत ने माना कि उसमें भी उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारे जो ड्रग सप्लायर्स थे वो पकड़े गए थे, उनके पास से बड़ी क्वांटिटी मिली थी, तो इसकी वजह से यहाँ से बेल नहीं मिल सकता, आप सेशंस कोर्ट जाइए. यही चीज इस मामले में फिर से दोहराई गई है. सेशन कोर्ट कब रुख करेंगे और कब जमानत वहां से मिलेगी नहीं मिलेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है. एक बार फिर से मुस्तफा आपका रुख करते हुए, एनसीबी दफ्तर से ही आप लगातार जुड़े हुए हैं. कल तक तो या फिर बीती रात तक हम सब ने देखा कि आर्यन समेत तमाम लोग एनसीबी के दफ्तर में थे, चूंकि रात हो गई थी इस वजह से उनको जेल नहीं भेजा गया था. लेकिन आज अरविंद ओझा जहां पर मौजूद है, दोपहर 1 बजे से ही आर्यन ऑर्थर रोड जेल के भीतर हैं. ऐसे में कितने दिन गुजारने पड़ेंगे ये भी बड़ा सवाल है. कल शनिवार है, परसों रविवार है, आगे क्या होगा, किस तरह का पक्ष अब एनसीबी का सामने आ रहा है और कौन कौन सी वो बातें हैं जो